इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके लिए रूल्स कौन से अप्लाई होंगे। तो रूल जो है वो इसमें बेसिकली वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर अप्लाई करने चेंज करने के लिए अप्लाई होते हैं। बस एक चीज़ की एडिशन करनी है, वो है इंट्रोड्यूस वर्ब एक्सप्रेसिंग एक्सक्लेमेशन और विश। इसके अंदर एक ऐसा वर्ब इंट्रोड्यूस करना है जो कि एक्सक्लेमेशन को या फिर विश को ज़ाहिर करता है। एक्सक्लेमेशन का मतलब है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ओके, इसके अलावा बाकी जो रूल्स हैं वो वही हैं, जैसे टेंस का चेंज होना, प्रोनाउंस का चेंज होना, स्टेटमेंट्स जैसे येस और नो, से और सैड का चेंज होना, मस्ट और मस्ट नॉट और नीड नॉट का चेंज होना। इसके अलावा जैसे मैंने पिछली वीडियो में कमांड और रिक्वेस्ट वाले जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करने का तरीका सिखाया, तो वो सारे। तो अभी हम एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, what a rare article milk is to be sure in London, said Mr. Ali with a sigh. ये सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो इसके लिए हम देखें कि जो कामास के अंदर, इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला जो है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में हो, जैसे सेड, तो इसके लिए इसको हमें नोट करना है। और दूसरा जो है अली सैड मिस्टर अली विद अ साई। अब ये यहाँ पर साई एक आह कहते हैं इसको, उसके अंदर इसने जो है वो कहा ना। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच को बाहर लेकर आएंगे। हम कहेंगे मिस्टर अली एक्सक्लेम्ड विद अ साई। यही वाला सेंटेंस वहाँ पर कर दिया, शुरू में कर दिया। मिस्टर अली एक्सक्लेम्ड विद अ साई दैट ऐड करेंगे हम, जब इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करना है दैट ऐड करेंगे। मिस्टर अली एक्सक्लेम्ड विद अ साई दैट मिल्क वाज टू बी श्योर अ वेरी रेयर आर्टिकल इन लंदन। अब यहाँ पर यूज़ हुआ था इज़ और यहाँ पे यूज़ हुआ है वाज। तो ये वाला ऊपर वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर था, और ये नीचे वाला जो है वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस है। तो इसकी दो निशानियां हैं, किसी चीज़ का, किसी काम का करना और किसी चीज़ का होना। इन दोनों को जब कोई सेंटेंस ज़ाहिर कर रहा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो ये किसी काम का करना है ना। तो उसके बाद अगर मैं कहूँ कि आई एम अ इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो ये किसी ये मेरी जो है वो आइडेंटिटी या फिर मेरी स्टेटस या कंडीशन इसको ज़ाहिर करता है। तो ये आइडेंटिटी को ज़ाहिर करना, स्टेटस को, उसको, इसके लिए भी हम, कंडीशन के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, और किसी काम के करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उससे हमें पता चलेगा। तो आगे चलते हैं। तो इस जो था वो वाज में हुआ कन्वर्ट, और बाकी हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, ही एंग्रीली रिमार्क्ड। अब वहीं जो इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम शुरू में लेकर आएंगे। ही एंग्रीली रिमार्क्ड दैट, इन्वर्टेड कामा को ख़त्म करने के लिए दैट। अब आई भी यूज़ हो सकता है, ही भी यूज़ हो सकता है, और शी भी यूज़ हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन पर और उस कॉन्टेक्स्ट पर, ठीक है। तो ही एंग्रीली रिमार्क्ड, ये जो यू है ये जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना। तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा थर्ड पर्सन में चेंज होता है, या फिर फर्स्ट पर्सन में भी हो सकता है, फर्स्ट जैसे आई।
So he angrily remarked that she was a very stupid fellow. जैसे you are a stupid fellow, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी चीज़ किसी कंडीशन का, किसी आइडेंटिटी या फिर सिचुएशन ये होना, मतलब किसी चीज़ का होना को ज़ाहिर कर रहा था ना, तो हमने इसको फिर वहीं पास्ट में चेंज कर दिया. ही एंग्रीली रिमार्क दैट ही शी या फिर आर वॉज अ वेरी स्टूपिड फेलो. अब थर्ड सेंटेंस को देखते हैं. थर्ड सेंटेंस है ही सेड माई गॉड आई एम रुइंड. उसने कहा कि ए मेरे खुदा मैं तबाह हो गया. अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसको करेंगे हम, तो हम कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड सैडली. उसने जो है वो अब कोई इंसान ये सेंटेंस तब बोलेगा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो सैड हो, तो अब हम कहेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज रुइंड. एम जो है वो वाज में कन्वर्ट हो गया, आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया. देखें फर्स्ट पर्सन वाला आई जो है वो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो गया, ही में. अब सेंटेंस नंबर 4 है ही सेड अलास आवर फॉइज आर टू स्ट्रॉन्ग. हमारे जो दुश्मन है बहुत मजबूत हैं. किसी चीज़ का होना ये भी जाहिर कर रहा है ना, ये वाला सेंटेंस भी. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड सैडली. अलास जो है तब यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ पर अफसोस, गम जाहिर करना हो. तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट देयर में कन्वर्ट हो गया, दैट देयर फॉइज वर टू स्ट्रॉन्ग, आर वर में कन्वर्ट हो गया. लास्ट सेंटेंस है he said what a lazy boy you are, how badly you have done your work. तो ये वाला सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए हम कहेंगे he remarked. अब ऊपर हम एक्सक्लेम्ड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमने रिमार्क क्यों यूज़ किया, तो रिमार्क हम तब यूज़ करते हैं जब कोई न्यूट्रल फीलिंग एक्सप्रेस करना हो. रिमार्क जो है वो उस टाइम यूज़ होगा. सो सेंटेंस है ही रिमार्क दैट, आई भी यूज़ कर सकते हैं और ही भी यूज़ करते हैं. ही रिमार्क दैट आई वॉज अ वेरी लेज़ी बॉय एंड दैट आई हैड डन माई वर्क वेरी बैडली. अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि दैट जो है वो 2 टाइम्स यूज़ हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था ऊपर डायरेक्ट स्पीच में, उसके अंदर दो जगह पर एक्सक्लेमेशन यूज़ हुए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए दैट ट्वाइस यूज़ हुआ है. ही रिमार्क दैट आई वॉज अ वेरी लेज़ी बॉय, आई वाज एंड आर वाज में कन्वर्ट हो गया. आई वाज अ लेज़ी बॉय एंड दैट आई हैड डन माई वर्क वेरी बैडली. दैट्स ऑल. अभी आपके लिए एक सेंटेंस है जिसको आप कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और वो ये है हाउ स्मार्ट यू आर शी सेड. इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें. थैंक यू.